हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है क्लास 11th का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है परमुटेशन से बच्चों। और ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलो हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से लगेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर और ये अब जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, एक ताले में 3 चक्र हैं, हर एक पर 10 अलग अलग अक्षर हैं। कितने प्रकार से यह संभव है कि उसको खोलने का प्रयास असफल है। मतलब एक ताला है, उसमें देखिए पर समझो एक ताले में 3 चक्र हैं, ठीक है, और प्रत्येक चक्र में 10 अलग अलग अक्षर हैं। कितने प्रकार से इसको खोलने का प्रयास किया जाए और असफल हो जाए, ये पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी देखो, इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा है, अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क विद 10 डिफरेंट लेटर्स इन हाउ मेनी वे इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको दोनों वर्जन में बताता हूँ, हिंदी भी लिखूँगा और उसका इंग्लिश भी वर्जन आएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्या होगा। सबसे पहला काम ये है कि पहले तो ये समझो कि लॉक कैसे है। जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, लॉक है, ठीक, ये लॉक है और इसमें कितने वो हैं, देखिए कितने चक्र हैं, 3 चक्र हैं। पहला चक्र हो गया, दूसरा चक्र हो गया और ये तीसरा चक्र है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, लॉक है, इतना दिमाग रखो, ये लॉक है ना। अब इसमें देखिए 3 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लेटर हैं। इसमें देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ लिख दिया भाई, यहाँ लिख दिया, 10 हो गया। तो देखिए लॉक में ये 3 चक्र हैं, ये क्या हैं, ये रिंग हैं। क्या है सब, इसी को बोलते हैं रिंग। चक्र को क्या बोलते हैं, रिंग। तो हमारा फर्स्ट रिंग है ये, रिंग 1। ये क्या है, रिंग 2। और ये क्या है, रिंग 3। माने रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, चक्र बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। तो स्टूडेंट देखिए हमारी बात समझिएगा, हमारे इस वाले में कितने रिंग, देखिए इस रिंग में कितने हैं लेटर, 10 लेटर हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, प्रथम रिंग से, प्रथम चक्र लिख दे रहा हूँ, चक्र से, प्रथम चक्र से ध्यान दीजिएगा, एक अक्षर चुनने के प्रकार, चुनने के प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए प्रथम चक्र से, ये देखो यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम चक्र से, ध्यान दीजिएगा, प्रथम चक्र से, ठीक है, अक्षर को चुनने के प्रकार। भाई कितने अक्षर हैं, चाहे पहला चुन ले पहला प्रकार होगा, दूसरा चुनेंगे दूसरा प्रकार, तीसरा चुनेंगे तीसरा प्रकार, चौथा चुने चौथा प्रकार, मतलब 10 हैं। अब कहीं से भी पहला प्रकार हो सकता है। जैसे हम इस वाले को चुने तो पहला प्रकार होगा, बीच से भी जहाँ से चुनना शुरू करेंगे वो हमारा पहला प्रकार होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो लेंगे उसको दूसरा प्रकार बोलेंगे। तो भाई हमारे इसमें 10 नंबर हैं, तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं बताओ, 10 प्रकार से चुन सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं द्वितीय चक्र से। द्वितीय, थोड़ा नीचे लिख दूँ, ठीक है, ताकि इसमें इंग्लिश भी आ जाए। द्वितीय चक्र से, चक्र से एक अक्षर चुनने के प्रकार, चुनने के प्रकार, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई तो बताओ, दूसरे में से एक अक्षर चुनना है तो या चाहे पहला चुने, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे 10वां, यहाँ भी 10 प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाते हैं तीसरे वाले में। देखिए तृतीय चक्र से क्या हो जाएगा, तृतीय चक्र से एक अक्षर
चुनने के प्रकार। तो तृतीय चक्र में कितने अक्षर हैं देखो, इसमें भी 10 हैं, तो इसमें भी 10 प्रकार से चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते। तो कुल प्रकार लिखेंगे, कुल, ठीक है, तीनों चक्रों में से, तीनों, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, तीनों चक्रों में से एक एक अक्षर चुनने के, एक एक अक्षर चुनने के कुल प्रकार बराबर क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि एक से ज़्यादा क्रियाएं हो रही ना, यहाँ पर हो गया 1000, जिनमें से एक विधि, ठीक है, जिनमें एक बार ताला 1000 में से, देखो हमारी बात पहले समझ लो, जैसे 1000 हो गया तो 1000 में एक बार ऐसा होगा कि ताला खुल जाएगा, सही आपको मिल जाएगा नंबर। आसान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे इस 1000 में से, इस 1000 प्रयास में से एक प्रयास ऐसा होगा कि ताला खुल जाएगा, फिर नीचे क्या लिखेंगे, अतः, यहां लिख देता हूं, अतः, या इधर ही लिख देता हूं, दिखाई तो देगा ही, अतः असफल प्रयासों की संख्या। तो भाई देखिए 1000 प्रयास किया, जिसमें से एक प्रयास से खुल गया, घटा दो तो भाई 999 इतने असफल प्रयास होंगे। ठीक है, देखो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो उधर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम को, दोनों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है क्लास 11th का, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है परमुटेशन से बच्चों, और ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलो हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से लगेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्या लिखा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 4321 मीन्स 4321 कैन बी फॉर्म विद डिजिट 1 2 3 4 इफ द डिजिट कैन रिपीट। इसी को देखो बच्चों यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है, 1 2 3 4 से 4321 से बड़ी ना हो ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। तो स्टूडेंट चलिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप यहाँ पर पहले समझो। पहले तो मैं यहाँ पर देखिए समझा भी देता हूँ, फिर इसके बाद एक बार रिपीट करके इसको जो है कैसे हुआ फिर से बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंक। देखो मुझे इस संख्या से छोटी प्राकृत संख्या बनानी है और इनका प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके, तो लिखेंगे अंक 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या का कितनी बनेगी, तो इसके लिए मुझे एक यहाँ पर 4 अंकों को बनानी ना मुझे, तो यहाँ पर मैं 4 बॉक्स बनाएंगे। देखो ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, और चूँकि यहाँ लिखा क्या है, चूँकि अंकों की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति संभव है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
अंकों की पुनरावृत्ति क्या है यहाँ पर, संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी बात समझो, जैसे प्रसाद की लाइन में लग जाएं 4 आदमी या बहुत आदमी लग जाएं, प्रसाद मिलने के बाद पुनः फिर से लाइन में लग जाएं, तो ये पुनरावृत्ति में चला गया। और अगर पुनरावृत्ति जहाँ पर ना हो, उसका मतलब हुआ कि प्रसाद में लोग लगे हुए हैं कि हमको भाई प्रसाद मिलेगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रसाद लेने के बाद अगर आदमी चला जाए तो वहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हुआ। लेकिन प्रसाद मिलने के बाद कुछ लोग क्या होता है, फिर से आप जानते ही हो, फिर से आकर दोबारा से लाइन में लग जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति, माने बार बार होना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि 4 अंकों, देखिए अंकों 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की कुल संख्या अंकों की पुनरावृत्ति है। तो भाई पहले स्थान पर आप क्या रख सकते हो बताओ, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो ना। अब चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति है तो इस वाले स्थान पर 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यहाँ पर भी 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यहाँ पर भी 1 2 3 4, कोई भी संख्या रख दो, चाहे 1 आप रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 इसमें रख दो, चाहे 4। अब आप कहोगे सर जब यहाँ 1 रख चुके तो यह यहाँ से कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति के संभव का मतलब है कि जो संख्या यहाँ रख सकते हो वही संख्या इसमें भी रख सकते हो, वो संख्या इसमें भी रख सकते हो, वो संख्या इसमें भी रख सकते हो। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब ये हुआ। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने प्रकार संख्या रख सकते हो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, ऐसे हो सकता है ना। चलिए ठीक है, 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो। ठीक है, 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो। तो अब 4 अंकों की बनने के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दिया मैं 4 लिख दिया। अब इसका मतलब ये ना समझना कि ये 4 लिख दिया गया, नहीं, इसका मतलब जो 4 यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इन 4 में से कोई एक रखा गया। तो मतलब इन 4 अंकों को रखने का टाइप कितना है, 4। तो यहाँ पर प्रकार लिखा जाता है, टाइप लिखा जाता है। 4 टाइप से रख सकते हो। पहला टाइप कौन है बताओ, 1 रखना, दूसरा टाइप 2 रखना, तीसरा टाइप क्या हुआ 3 रखना, चौथा टाइप क्या है 4 रखना। तो यहाँ 4 टाइप से नंबर रख सकते हो ना इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4। बताओ समझ में आ गया, नहीं आ गया? आप कहोगे सर जी तब तो यहाँ पर भी यही सोच सकता है, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 संख्या तो 4 टाइप से यहाँ भी रख सकते हो। बिल्कुल आप रख सकते हो। अच्छा फिर कहोगे सर जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 टाइप से यहाँ भी रख सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ भी 4 टाइप से रख सकते हो, ये भी सही कर रहे हो। तो टोटल टाइप जहाँ 1 से ज़्यादा घटनाएं घटित हो जाएं, ठीक है, ये आपको वो स्वतंत्र घटना में चला जाता है ना। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर देखिए एक साथ कई क्रियाएं हो जा रही हैं, एक साथ कई क्रियाएं हो जा रही हैं। भाई ये भी क्रिया हो जा रही है, ये भी क्रिया हो जा रही है, ये भी क्रिया हो जा रही है, ये भी क्रिया हो जा रही है। तो अगर एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया ना हो, ठीक है, अगर एक काम होने से दूसरा काम नहीं हो रहा है तो वहाँ तो हम जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा काम हो जा रहा है वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल अगर हम 4 अंकों की संख्या देखें तो बस इनको गुणा कर दो बच्चों। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात आपका आ गया 256, 256। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकते हो, तो बच्चों आप कहोगे 256 संख्या बना सकते हो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? आप कहोगे सर पहली संख्या कौन है, जैसे मान लीजिए, तो पहली संख्या जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसे ले लिया, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, एक संख्या बन गया। एक संख्या इसी में बदल दो, 2 को पहले कर दो, 1 को बाद में कर दो, हो गया दूसरी संख्या। इसी तरह 3 4 1 2 लिख दो, तीसरी संख्या हो गया। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम संख्या बदल बदल के बनाएंगे तो 256 संख्या बनेगी। कितनी बन जाएंगी, 256। आप कहोगे सर जी एक बात मुझे ज़रा बताओ कि आप तो इसमें 1 भी रख दिए, तो फिर 1 रखे तो 1000 वाला भी इसमें सीरीज बन गया। 2 रख दिए यहाँ पर पहले स्थान पे तो 2000 वाला सीरीज बन जाएगा। 3 रख दिए तो 3000 वाला सीरीज बन जाएगा। 4 रख दिए तो 4000 वाला सीरीज बन जाएगा। लेकिन हमको तो सर 4000 वाला सीरीज चाहिए, उसके छोटा वाला सीरीज नहीं चाहिए। तो बच्चा हम यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि 256 जो है वो इससे छोटी भी संख्या है और इसके बराबर भी है, इससे बड़ी भी है। मतलब इसमें सभी प्रकार की संख्याएं। अब मुझे क्या करना है, मुझे उन संख्याओं को निकालना है जो संख्या इससे बड़ी है। 4321 से, 4321 से जो बड़ी हैं उनको निकालना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इससे बड़ी वाली संख्या अगर निकाल लेते हैं हम और उसको इसमें से घटा देंगे तो 4 अंकों वाली इससे छोटी संख्या मिल जाएगी ना। वो मिलेगी नहीं मिलेगी,
ये सोच रहा हूँ यहाँ पर। बात समझ में आ गई नहीं आ गया भाई? देखो इसमें छोटी भी है 4321 है, इसमें बड़ी भी है और बराबर वाली भी है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, अब जो है 4 अंकों की जो है संख्या बनाएं जो इस संख्या से बड़ी हो, 4321 से बड़ी हो। अगर बेटा मैं वो संख्या बड़ी वाली बना लिए, बड़ी वाली 4 अंकों की बना लिए, तो 4 अंकों वाली संख्या से घटा देंगे, माने 256 से, तो जो संख्या बचेगी वो संख्या क्या होगी? वो संख्या 4 ही अंक की होगी, लेकिन इससे छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है ना से बड़ी ना हो, माने 4321 से बड़ी ना हो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या? ये तो मैं बॉक्स के द्वारा भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस पेपर में भी इस बॉक्स को आप वहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो। अब यहाँ पर हम सोच रहा हूँ कि केस स्टेप टाइप का लगाएं। ये स्टेप हो गया पहला, ठीक। अब यहाँ पर पहले स्टेप में ये काम कर लिया। अब बेटा यहाँ पर मैं स्टेप में काम कर रहा हूँ, स्टेप दूसरा, ठीक है। जब 1000 और ये बच्चा 1000 है और ये क्या है, ये सैकड़ा है। 1000 और सैकड़े के स्थान पर अंक 4 हो, अंक 4 लिखा हो, मतलब 1000 वाले पे और सैकड़े वाले पे अंक क्या लिखा हो, 4 लिखा हो, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी भाई, क्योंकि 43 का सीरीज चल रहा है। भाई देखो यहाँ पर कितनी सीरीज है, देखो ध्यान दो, ये सीरीज जो चल रहा है वो 43 का सीरीज है कि नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर, अर्थात मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पहले इसको लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब 1000 और सैकड़े के स्थान पर अंक 4 लिखा हो, तो तब 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की कुल संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, जब 1000 और सैकड़े के स्थान पर अंक 4 लिखा हो, तो ये तब 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की कुल संख्या। तो बच्चों यहाँ पर देखो, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, इस माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। देखो ये 4 बॉक्स मैंने बना लिया, बन गया ना ये। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि 1000 वाले पे 4 हो और सैकड़े वाले पे भी 4 हो, तो भैया यहाँ पर, और ठीक है, तो अगर 4 रखेंगे तो 4400 का सीरीज बन गया, और 44 वाला सीरीज जो है वो इस वाली संख्या से बड़ी होगी, किससे, 4321। तो भैया अब एक चीज़ देखो, जब यहाँ रखोगे 44, फिर यहाँ चाहे जो रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, वो संख्या तो इससे बड़ी ही बनेगी ना, 4321 से। मतलब यहाँ 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4 रख दो, यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे 44 का सीरीज है, तो मान लीजिए मैं इसे लिख दे रहा हूँ 44, अब आप इसमें से 1 रख रहे हो, इसमें से भी 1 रखे, भैया ये नंबर जो बना इससे बड़े तो बना कि नहीं। या आप यहाँ पर जो 44 सही है, यहाँ आप 2 रखते हो, यहाँ से 1 रखते हो, तब भी देखो इससे बड़ा बना, ठीक है। तो अगर 44 का सीरीज है तो इन दोनों पे चाहे कोई भी नंबर आप रख सकते हो। अच्छा क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति, तो ये लिखा भी हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति है, ठीक है, पुनरावृत्ति संभव है। तो अब यहाँ पर समझो, पुनरावृत्ति संभव है, इसीलिए जैसे यहाँ 4 रखा तो इसमें भी 4 रख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति में संख्याएं हर जगह रखी जा सकती है। जैसे 4 इसमें है तो 4 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर पुनरावृत्ति है तो यहाँ क्यों नहीं रख रहे? अगर यहाँ रख देंगे भाई साहब, ठीक है, तो ये संख्या अगर 1 रख दिया तो 1000 की सीरीज बन जाएगी, और जो कि इससे छोटा हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? इसलिए मुझे क्या रखना है, मुझे तो ये लिखा है ना कि क्या करना है, ठीक है, जब 1000 और सैकड़े के स्थान पर अंक 4 लिखा हो, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि अब हमें जो है 4321 से
बड़ी संख्या बनाने है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, अब हम 4321 से बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसके लिए क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जब 1000 वाले स्थान पर और सैकड़े वाले स्थान पर अंक क्या लिखा हो, 4 लिखा हो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगे ताकि। तो यहाँ पर अंक रखने के टाइप कितने होंगे, एक ही नंबर है तो एक टाइप हो गया। अब देखो यहाँ 4 नहीं लिखा हमने कि नहीं, जितने अंक रहेंगे उतने टाइप हुआ। यहाँ पर अंक रखने के टाइप कितने होंगे, 1 2 3 4 अंक है तो 4 टाइप से रख सकते हो, 1 2 3 4 है तो 4 टाइप से रख सकते हो। और यहाँ पर भी कई क्रियाएं एक साथ हो गई तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 16। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है। तब इससे बनने वाली कुल संख्या बराबर क्या बनेगी, 1 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात हो गया 16। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, देखिए मैं लगा तो ये रहा हूँ, हमारा तो लाइन ये ऊपर वाला है, लेकिन बॉक्स बना दे रहा हूँ। इस बॉक्स से आपको थोड़ा समझने में आसानी हो रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब इसी स्टेप में देखिए स्टेप 3 देखते हैं क्या है। जब 1000 के स्थान पर 4 तथा सैकड़े के स्थान पर 3 हो, तब अंक 1 2 3 4 का प्रयोग कर से बनने वाली, वही लिख दे रहा हूँ, से बनने वाली 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की कौन कौन संख्या होगी, देखो यहाँ पर भी देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, बॉक्स के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम रखते हैं 4 और यहाँ पर 3 रखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 रखते हैं 3, तो बच्चों हमारी जो सीरीज बनेगी कौन सी बन जाएगी, 43 की सीरीज बन जाएगी, जो कि इससे मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो नंबर रखेंगे, इस वाले पे, वहाँ नंबर हम रखेंगे 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और कौन रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और 4। बच्चों अगर यहाँ पर देखिए ये नंबर रखेंगे तो शायद देखिए, जैसे मान लीजिए 2 रख दिया तो हो जाएगा ये। ठीक, और ठीक है, या इससे बड़ा नंबर रख दिया तो देखिए अभी बराबर जा रहा है, 2 रखने से संख्या बराबर जा रहा है। और मान लीजिए 3 रख दिया तो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या। देखा, इससे जो लिखा वो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या, क्योंकि ये सीरीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर है 4 3 2 है, या 4 3 3 है, तो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या ना इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह पे, इस वाले जगह पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगी, फ़ायदा ये होगी कि उसमें ये भी संख्या बन जाएगी और इससे बड़ी वाली भी संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन कहाँ तक बनेगी, वो यहाँ तक नहीं बनेगी। ये सोच लीजिए, केवल 4300 की सीरीज़ की संख्या बनेगी, 4400 की सीरीज़ नहीं बनेगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं सोचो कि सर इससे पूरी बड़ी बन जाएगी, पूरी आगे नहीं जाएगी। कहाँ तक जाएगी, तो केवल 4300 की सीरीज़ बनेगी। मतलब 4300 का जो सीरीज़ है वो पूरा होगा। 44 सीरीज़, जैसे 4400 की सीरीज़ जो था ये है, 16 है। मतलब अगर 4400 सीरीज़ का नंबर बनाया जाए 4 अंकों का, तो 16 अंक बन पाएंगे। इसी तरीके से 43 का अगर हम सीरीज़ बनाते हैं तो कितने बनेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हैं ये, और 1 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे तो देखिए 43 सही है, आगे 1 रख देंगे तो इससे छोटी हो जाएगी। देखो 43 2 है, तो यहाँ 43 1 है, तो छोटी होगी नहीं हो गई, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 1 नहीं रख सकते हो, लेकिन इसमें रख सकते हैं, इसमें 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी रख सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी अगर आपने 43 का सीरीज था, उसमें मान लीजिए 2 रख दिया और उसमें 1 रख दें तो ये तो यही संख्या हो गई, तो क्या दिक्कत है भाई,
ये क्या दिक्कत है, ये बन गई है। बाद में हम इसको देखिए, इसका भी हम आपको बताते हैं क्या है, फिर इसको लेकर के इससे बड़ी देगा संख्या, ठीक है, देखा कि नहीं देखा, तब भी निकल जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इस स्थान पर अंक रखने का टाइप कितना होगा, एक, क्योंकि एक गिनती है। यहाँ पर कितना है, एक गिनती है, तो एक रखोगे। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 अंक है ना इसमें, तो यहाँ पर 3 रखोगे। 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 रखोगे। तो इसका कितना हो जाएगा, एक से ज़्यादा क्रियाएँ हो रही हैं, तो हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, तो हो जाएगा बेटा 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा वही चीज़, ये चीज़, क्योंकि इसके बराबर में है ना ये, ठीक है। तो समझाने के लिए बॉक्स बना देता हूँ, तो 1 गुणे 3 गुणे 4, तो हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अंकों की, ठीक है, कुल संख्या कितनी बनी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अब 4 अंकों की संख्या 4 3 2 1 के बराबर तथा बड़ी कुल संख्या, ठीक है। अब 4 अंकों की संख्या 3 2 1 के बराबर तथा बड़ी कुल संख्या, तो यहाँ पर देखिए, चलिए जोड़ते हैं। तो पहला है क्या, देखिए इससे बड़ा एक तो है 16 है, और एक क्या है 12 है, टोटल हो गया 28 संख्या। 28 संख्या ऐसी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 28 संख्या देखो, ये है 2 निकला। 28 संख्या ऐसी है जो किससे बड़ी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक, ये गया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ समझो कि 4 अंकों की ये 16 संख्या, ठीक है, इधर 12 संख्या, इतनी संख्या ऐसी है जो 4321 के बराबर भी है, उससे बड़ी भी है। बराबर कौन सी है, एक संख्या है, जैसे 3 2, देखिए 4 3 2 1, ये वाला संख्या का प्रयोग कर देंगे तो 4321 मिल जाएगा, इस वाले मिल रहा है, इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 4300, जिसमें देखो यहाँ पर समझो, यहाँ 28 संख्या में संख्या 4321 भी क्या है, शामिल है, क्या है, शामिल है। अतः इसलिए संख्या 4 3 2 1 को छोड़कर शेष संख्या जो 4321 से बड़ी है, तो क्या करेंगे, 28 में से ये जो एक संख्या इसमें ज़्यादा है, मतलब ये भी है, उसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 27 संख्या हो जाएगी। तो मतलब बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या है, 4321 से बड़ी 27 संख्या है। देखो पूरी लैंग्वेज में एकदम लिख रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए 4 अंकों का तो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, अब हम बात करेंगे 3 अंकों की, ठीक है भाई। 3 अंकों वाली संख्या भी तो इससे छोटी होगी कि 4 अंक वाली होगी भाई, जैसे इसमें कह रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अतः एक काम कर ही लेता हूँ, अतः या अतः न लिखने इसीलिए लिखते हैं, इसलिए संख्या 4321 से छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। तो भाई देखिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया, इसको मिटा देता हूँ, हमने बताया कि जो 256 है इसमें 4321 है, एक साफ साफ लिख देता हूँ, 321, 4321 से बड़ी भी है
256 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस वाले में। 4321 से बड़ी भी संख्या है, इससे छोटी भी संख्या है, और ये भी है उसमें। तो अगर उसमें से ये जो बड़ी वाली संख्या है 27 संख्या जो है वो 4321 से बड़ी है, 27 संख्या, वो बड़ी वाली अगर संख्या इसमें से निकाल दी जाए तो 4 अंकों की संख्या जो हमारी आएगी वो किससे छोटी होगी? 4321 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटा दो इसको, तो 256 से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 हो गया ना, ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16 हो जाता है। यहाँ 2 बच्चे, 4 बच्चा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा? 2। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 229 संख्या। 229 संख्या बच्चों ऐसी होती हैं 4 अंकों की जो संख्या 4321 से छोटा होगा। आपको जानकारी बता देता हूँ, ये आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन नंबर जो है, समझिएगा, ये आर.डी. शर्मा में जो प्रश्न नंबर 30 है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रश्न, उसका आंसर यहाँ तक ही है, क्योंकि उसमें केवल यही पूछता है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 4321 से छोटी होगी। केवल 4 ही अंक के पूछ रहा था, तो उनके लिए यही आंसर आ गया। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है तो आप उसे मैच कर लीजिए, आपको मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है बालाजी प्रकाशन की बुक है तो उसमें और भी चीज़ें पूछ लिया है, या अदर कोई प्रकाशन है तो उसमें भी आगे पूछ लिया है। उसमें ये नहीं पूछा, कह रहा है कि 4321 से छोटी कुल कितनी संख्या होगी, तो 4 अंकों की भी संख्या होगी, 3 अंकों की भी होगी, 2 अंकों की भी होगी। तो चलिए 3 अंकों की निकाला जाए। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब स्टेप नंबर, अगला स्टेप नंबर कहाँ तक हो गया भाई? 3, चौथा स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंक 1 2 3 4 से बनने वाली 3 अंकों की कुल संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बॉक्स बना लेते हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर कौन संख्या रख सकते हो बताओ? अच्छा, 1 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। इसमें 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो ना। इसमें 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, क्योंकि आपको तो जो है 4321 से छोटी ही बनानी है। तो चाहे 1000 की, मतलब 100 की सीरीज होगी, चाहे 200 की, भाई जैसे 1 रखोगे तो 100 की सीरीज बन जाएगी, 2 रखोगे 200 की सीरीज बन जाएगी, 3 रखोगे 300 की सीरीज। तो चाहे जो संख्या रख दो वो तो उससे छोटी होनी है। तो यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति है। तो जो संख्या इसमें रख सकते हो वही संख्या अगले में भी रख सकते हो, वही संख्या अगले में भी रख सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 से ज़्यादा हो रहा है काम, तो इसलिए 4 × 4 × 4 लिख दोगे, तो टोटल हो गया कितना? 4 चौक 16 चौको 64। और यहाँ पर भैया लिख दो 4 × 4 × 4 × 4। तो देखो यहाँ बॉक्स भी साथ साथ बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया? 3 अंकों तक। अब यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ इसको मिटा दें, अब इसका कोई काम हमको नहीं लग रहा है कि है। ठीक है, अभी अब कितने बनाएंगे बताओ? अब 2 अंकों बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंक 1 2 3 4 का प्रयोग करके हैं, या प्रयोग ना लिखें, जैसे इसको लिखे वैसे लिखें, से बनने वाली 2 अंकों की संख्या, अंकों की कुल संख्या। तो 2 अंकों की कौन कौन से बनेगी? चलो 2 बॉक्स बना लो यहाँ पर, और यहाँ भी लिख दो पुनरावृत्ति संभव। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति संभव लिख दिया। अब 2 अंकों की बनानी बच्चों, तो कैसे बनाओगे भाई? यहाँ 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी। यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4। तो यहाँ 4 प्रकार से, यहाँ भी 4 प्रकार हो गया आपका। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 × 4, 1 से ज़्यादा यहाँ क्रियाएँ हो रही हैं, तो बच्चों हो गया 16। यहाँ पर भी वही काम होंगे, 4 × 4, ये भी हो गया 16। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे? अंक
अब ये कौन सा स्टेप था भाई? देखिए 2 अंक वाली, 3 अंक वाली 4 स्टेप था, ये स्टेप नंबर 5 है। यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 5, स्टेप 5, ठीक। यहाँ स्टेप 5 लिखा है, यहाँ थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा तो आप जान जाइएगा स्टेप नंबर 5। अब क्या लिखेंगे? स्टेप 6, स्टेप 6 यहाँ पर देखिए। स्टेप 6 में क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ लिखोगे अंक 1 2 3 4 से बनने वाली एक अंक की कुल संख्या। एक अंक की कुल कितनी संख्या बनेगी? अब इसको बच्चों मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक अंकों की, तो भाई एक अंक, एक बॉक्स बन जाएगा इसमें। तो इसमें चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4, तो भाई 4 प्रकार से रखोगे ना, तो कुल मिला के 4 ही होगा। यहाँ भी लिख दीजिए अंक, देखिए अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। और देखो आप सभी में लिख दीजिएगा अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की यहाँ पर भी आगे लिखा होगा, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, हर जगह हमने लिखा है, ठीक। तो जैसे इससे बनने वाली 4 अंकों की संख्या आप यहाँ भी लिख सकते हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने लिख दिया, तो भैया 4 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? अतः संख्या 4 3 2 1 से छोटी कुल संख्या। तो कितना हो गया? पहले देखो 4 अंकों वाली कितना है, देख लो 4 अंकों वाली संख्या कितनी है छोटी, कहाँ गया? 256 यहाँ था, ठीक है। 4 अंकों की यहाँ भी थी, 4 अंकों की यहाँ थी, 27 हमने घटा दिया, 229, ठीक है। 229 है 4 अंकों की, ठीक है, छोटी संख्या। 3 अंकों में देखिए कितना है, 3 अंकों वाले में, 3 अंकों में है 64, तो यहाँ 64 लिख दोगे। 2 अंकों में है 16 और 1 अंकों में है 4, तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 313। खुद देख लीजिए, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 14 9 23 हो जाएगा कि 3 हाथ से अलावा 2। देखिए यहाँ पर क्या 6 1 7, 7 2 9 और कितना हो जाएगा? 9 2 11, ठीक, हासिल 1। और यहाँ देखिए कितना हो गया? 2 और कितना है? 2 यहाँ पर है, फिर से देखिए, हाँ 1 हासिल है तो 2 1 3 हो गया। तो ये आपका ये हो गया आंसर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ज़रूर कॉपी में लगा लें। अगर कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हिंदी में हमने लिख दिया ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बना दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएँ, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।